सब लोगों के राम राम, जय जय राम। आशा करते आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आपके सामने एक कहानी राजा और गुरु गोरखनाथ की सुना रहे हैं। एक राजा थे नगर में, उनके कोई औलाद नहीं होती थी। कुछ दिन समय के बाद रानी को किसी ने बताया, बांदी वगैरह, कि जाइए गुरु गोरखनाथ का अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उनके बालक की उत्पत्ति हो जाती है। अब उन्होंने इंतजार करने लगी, मन ही मन उनके भक्ति शुरू कर दिया गुरु गोरखनाथ के नाम की रानी साहिबा। होते करते 2-4 महीने बाद अचानक गुरु गोरखनाथ जी काशी से सीधे उन्हीं के नगर में पहुंचते हैं। जाके गांव किनारे जाके एक आश्रम में बढ़िया आसन लगाए और काफ़ी संतों के साथ में बैठ जाते हैं आसन लगा के। रानी को खबर होती है। रानी खबर होने के बाद तुरंत रानी वहाँ से तैयार होकर चलती है, बानियों के साथ में पहुँचती है। उनके देखा वहाँ संत बहुत लोग हैं, गुरु गोरखनाथ बीच में बैठे हैं आसन लगाए। उनके 7 फेरा चक्कर लगाए, 7 फेरा चक्कर लगा के उनके पैरों में गिर पड़ी। उसके बाद उनकी निंद्रा खुली। निंद्रा खुलने के बाद बोले, कौन है तू, उठ उठ। लेकिन वो उठती नहीं रानी। थोड़ी देर बाद 2-3 बार जब उसको कहा तब उसने उठा, पीठ में हाथ रखे और बोले, उठ, क्या बात है तेरा, क्यों तू हमारे पैर नहीं छोड़ रही, बता। तब उन्हें बोला, मैं राजा की औरत हूँ रानी, और मेरे कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं। और जब तक आप कहेंगे नहीं हम पुत्रवधि का वरदान देंगे बहू का, तब तक हम जो है पैर नहीं छोड़ेंगे। बोले कि अच्छा ठीक है, हम अभी देते हैं। वो खुश होकर ध्यान में निंद्रा में हो गए और उन्होंने बोला कि अरे तू इस जन्म तो इस जन्म है, 7 जन्म तक तो विधवा वो रहेगी, 7 जन्म तक तेरे बालक नहीं होंगे। बोले क्यों महाराज, क्या बात है, अभी तो आप कह रहे थे हाँ हम आशीर्वाद देते हैं पुत्र होने का। बोले कि इसलिए कि तू पिछले जन्म में एक चिड़िया के 7 बच्चे को तूने मार डाला है, और वही का श्राप है कि तू 7 जन्म तक नहीं होगी। तब वहाँ से बगल से साधु एक बोलता है, अरे महाराज इसका तो 7 जन्म में तो बहुत बड़ा इसका कष्ट हो जाएगा, कैसे जीवित रहेगी 7 जन्म तक। तब उसने कटारी उठाती मारने के लिए कि मैं इसी जन्म मर जाती हूँ, अब कोई मुझको औलाद जब नहीं मिलेगा तो जीने से क्या फ़ायदा। उन्होंने तुरंत जो है, संत बगल में बैठा रहता है, वो तुरंत पकड़ लेता है। बोला कि नहीं, कहन गुरु गोरख जी, कहन गुरु आप इनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बालक पैदा हो। तो बोले तू ही कर दे। तो कहन मैं अपनी शरीर छोड़ के इसके गर्भ में ठहर जाऊंगा और फिर जन्म लूँगा। तो बोला ठीक है, तू कर ले ऐसे। तो वहीं पर संत उसके गुरु गोरखनाथ का चेला अपनी शरीर छोड़ते हैं और उसके शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। होते करते 9 महीने बाद उसके बालक पैदा होता है। जब बालक पैदा होता है वो दिन में अपना घर पे रहता है, शाम होते ही अपना वन को निकल जाता है, वहीं आश्रम रहता है, आश्रम में बढ़िया पूजा पाठ करता रहता है क्योंकि संत है वो। अब इसके बाद इधर क्या होता है, दूसरा राजा रहता है, एक अपने लड़के की शादी के लिए अपना जो है प्रस्ताव रखता है कि जो भी हमारे लड़के के स्वयंवर में आएगा, और एक मछली टंगवा देता है कि मछली को जो कोई नीचे पे, जैसे अर्जुन ने मछली नीचे देख के ऊपर बाण मार के गिरा देते, वैसे जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा राजा ने। यहाँ से वो गए बूढ़े हो के, औरत बहुत समझाते कि तुम अब बूढ़े हो गए हो 70 साल के, अब तुमको शादी की लगी है। बोले नहीं शादी नहीं, तो कम से कम देख तो आऊँ। अब उसी बहाने अपना चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो राज दरबार में जब बैठते हैं, राज दरबार में एक किनारे बैठे रहते हैं और सारे बड़े बड़े राजा लोग इकट्ठा रहते हैं। जब प्रस्ताव चालू होता है कि हाँ अब जो है चालू किया जाए, तब सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता है और वो बूढ़े कमर में हाथ लगा के जाते हैं। वहाँ से भैया तीर कमान उठाते हैं और मछली को बेच देते हैं, वो नीचे आ जाती हैं। सुंदरी की शादी हो जाती है उसके साथ। बूढ़े की ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, एक बूढ़े के साथ शादी हुई। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अब मेरा जब लक्ष्य ही रखा गया है तो मेरा जो भी पिताजी ने कहा है हम उसी पे अटल रहेंगे, हम शादी इसी के साथ करेंगे। जयमाला पड़ता है। जयमाला पड़ने के बाद दोस्तों लेके राजा अपने नगर में आता है। नगर में आने के बाद जब उसको पता लगता है घर में कि तुम्हारे राजा जीत के ले आए हैं औरत, तब उन्होंने कहा ठीक है बुलाइए डोला से नीचे, हम उसकी आरती उतारे, हमारी सवत आई है।
तब वहाँ बताया तुम्हारी बहन बुला रही, जल्दी डोलस उतर के आइए, आरती उतारें। तब उसने कहा कि तुमने राजन बताया नहीं, मेरी सवथ ने, मैं वहीं से नहीं आते या अपना आत्महत्या कर लेते। तब उसने कहा हम इस महल में नहीं रहेंगे। तो बोले सिपाहियों दूसरे महल में रानी को पहुंचाओ, उनको इस महल में रहने दो। दूसरे महल में वो रानी को पहुंचाते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वही राजन का रानी का लड़का निकलता है वहीं से घोड़े में, और एक उसका दोस्त रहता है, वो घोड़ा पकड़ के जंगल की तरफ ले जाता है। तब उसकी निगाह पड़ती है रानी की नई वाले की कि अरे ये तो बहुत सुंदर लड़का है। तब वो बांदी को बुला के बोलती, इससे हमारी बात करवाओ, इसके पास हमें ले चलो। तब वो बोले तू कौन पाप में डूब रही है, तेरा ये लड़का है, तेरे जेठानी का लड़का है। कहन कुछ भी हो, लेकिन मुझको अब जो है इससे से शादी करना, इससे प्यार करना, इसी के साथ रहना है। इसके बाद दोस्तों वो चला जाता है जंगल, लेकिन उसको हाथ नहीं आता। तो दोस्तों अपना वो तपस्या करने लगता है, वो अपना राजमहल में रहने लगती है, राजा अपने घर में रहने लगता है। और इधर हमारी कहानी समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आपको इसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय जय राम। सब लोग कुशल मंगल रहें। नमस्कार।